पिछली कहानी में हमने देखा कि राम जी और सीता जी का विवाह हो गया और अयोध्या में खूब खुशी का माहौल था। सब लोग राम जी को बहुत प्यार करते थे और उनके गुणों की खूब तारीफ करते थे। समय बीतता गया और राजा दशरथ जी अब बूढ़े हो चले थे। उन्होंने सोचा कि अब राजकाज की सारी जिम्मेदारी राम जी को सौंप देनी चाहिए, क्योंकि राम जी सबसे बड़े और योग्य पुत्र थे। उन्होंने राम जी को अयोध्या का अगला राजा यानी युवराज बनाने का फैसला किया। इस खबर से पूरे राज्य में खुशी की लहर दौड़ गई। लोग ढोल बजाने लगे, मिठाई बांटने लगे और पूरे शहर को रोशनी से सजाने लगे। हर कोई राम जी के राज्याभिषेक का बेसब्री से इंतजार कर रहा था। लेकिन तभी एक ऐसी घटना घटी जिससे सारी खुशी गम में बदल गई। रानी कैकेयी की एक दासी थी जिसका नाम मंथरा था। मंथरा बहुत ही बुरी और ईर्ष्यालु स्वभाव की थी। उसे राम जी की खुशी अच्छी नहीं लगी। उसने सोचा कि अगर राम जी राजा बन गए तो कैकेयी और उनके बेटे भरत जी का महत्व कम हो जाएगा। मंथरा ने रानी कैकेयी के कान भरने शुरू कर दिए। उसने रानी कैकेयी से कहा, रानी माँ, ये क्या हो रहा है? राजा दशरथ तो राम को राजा बना रहे हैं। अगर राम राजा बन गए तो भरत का क्या होगा? आपको राजा दशरथ से अपने 2 पुराने वरदान मांगने चाहिए। सुनकर रानी कैकेयी पहले तो बहुत नाराज हुईं। उन्होंने कहा, मंथरा, तुम ये कैसी बातें कर रही हो? राम तो मेरे भी पुत्र जैसे हैं और वो सबसे योग्य हैं। लेकिन मंथरा बहुत चालाक थी। उसने बार बार कैकेयी को उकसाया और उनके मन में शक के बीज बो दिए। उसने रानी कैकेयी को समझाया कि बहुत समय पहले जब राजा दशरथ एक युद्ध में गए थे तब रानी कैकेयी ने उनकी जान बचाई थी। उस समय राजा दशरथ ने खुशी से कैकेयी को 2 वरदान मांगने के लिए कहा था जो उन्होंने अभी तक मांगे नहीं थे। दरअसल रानी कैकेयी एक कुशल योद्धा और सारथी थीं। वो सिर्फ रानी नहीं बल्कि युद्ध कला में भी निपुण थीं। इसलिए वो राजा दशरथ के साथ युद्ध में जाती थीं। एक बार राजा दशरथ एक युद्ध में इंद्र की सहायता के लिए गए थे तो कैकेयी भी उनके साथ थीं। युद्ध के दौरान राजा दशरथ के रथ के पहिए की कील निकल गई जिससे रथ डगमगाने लगा। ऐसे में कैकेयी ने तुरंत अपनी उंगली उस छेद में डालकर रथ को स्थिर रखा और राजा दशरथ की जान बचाई। इसके बाद जब राजा मूर्छित हो गए तो कैकेयी ने रथ को युद्धभूमि से बाहर निकालकर उन्हें सुरक्षित स्थान पर पहुंचाया और उनकी देखभाल की। कैकेयी की इस बहादुरी और सूझबूझ से प्रसन्न होकर राजा दशरथ ने उन्हें 2 वरदान मांगने का प्रस्ताव दिया। रानी कैकेयी ने उस समय कोई वरदान नहीं मांगा और कहा कि वो समय आने पर उन्हें मांगेंगी। लेकिन अब वर्तमान में मंथरा की बातों में आकर रानी कैकेयी का मन बदल गया। वो तुरंत राजा दशरथ जी के पास गईं। राजा दशरथ जी अपनी प्रिय रानी कैकेयी को देखकर बहुत प्रसन्न हुए। कैकेयी ने राजा से कहा, महाराज, मुझे अपने वे 2 वरदान चाहिए जो आपने मुझे दिए थे। राजा दशरथ जी बोले, हाँ हाँ ज़रूर, मांगो, तुम जो चाहो, मैं तुम्हें वचन देता हूँ। तब रानी कैकेयी ने अपने वरदान मांगे और उनके वरदान सुनकर राजा दशरथ जी चौंक गए। पहला वरदान ये था कि भरत जी को अयोध्या का राजा बनाया जाए और दूसरा वरदान ये था कि राम जी को 14 साल के लिए वनवास भेजा जाए। ये सुनकर राजा दशरथ जी को गहरा सदमा लगा। वो विश्वास नहीं कर पा रहे थे कि कैकेयी ऐसा कुछ मांग सकती हैं। वो दुखी होकर जमीन पर गिर पड़े। उन्होंने कैकेयी को बहुत समझाया, हाथ जोड़े, लेकिन कैकेयी अपनी बात से टस से मस नहीं हुई। राजा दशरथ जी को अपना वचन निभाना पड़ा, क्योंकि रघुकुल की यह परंपरा थी कि प्राण जाए पर वचन न जाए। जब राम जी को इस बारे में पता चला तो उन्होंने बिना किसी देरी या सवाल किए तुरंत वनवास जाने का फैसला कर लिया। उन्होंने कहा, पिताजी का वचन मेरा धर्म है। राम जी ने अपने पिता के वचन का मान रखने के लिए खुशी खुशी राजपाट छोड़ दिया और वन जाने के लिए तैयार हो गए। राम जी की पत्नी सीता जी ने भी उनके साथ वन जाने की जिद की। उन्होंने कहा, मैं आपके बिना कैसे रह सकती हूँ? जहाँ आप रहेंगे वही मेरा घर है। इसी तरह राम जी के प्यारे भाई लक्ष्मण जी भी उनके साथ जाने के लिए तैयार हो गए। उन्होंने कहा, मैं आपके बिना एक पल भी नहीं रह सकता भैया, मैं जंगल में आपकी सेवा करूंगा। इस तरह राम जी, सीता जी और लक्ष्मण जी राजसी कपड़े छोड़कर, तपस्वी का वेश धारण कर, अयोध्या को छोड़कर 14 साल के वनवास के लिए निकल पड़े। अयोध्या के लोग बहुत दुखी हुए। वे रोते हुए उनके पीछे पीछे चलने लगे, लेकिन राम जी ने उन्हें वापस लौटा दिया। अब हम समझते हैं कि इस कहानी से हमें क्या सीख मिलती है।
राम जी ने अपने पिता राजा दशरथ के दिए हुए वचन को निभाने के लिए खुशी खुशी अपना राजपाट छोड़ दिया और वन जाने का फैसला किया। उन्होंने कभी शिकायत नहीं की, ना ही किसी से नाराज़गी दिखाई। इससे हमें ये सीख मिलती है कि अगर हमने कोई वादा किया है तो हमें उसे निभाना चाहिए, चाहे वो कितना भी कठिन या त्याग भरा क्यों न हो। वचन निभाना एक जिम्मेदारी है जो हमारे चरित्र को मजबूत बनाता है। राम जी ने हालात को देखकर दुखी होने के बजाय अपने कर्तव्य को सबसे ऊपर रखा। उन्होंने ये नहीं कहा कि उनके साथ अन्याय हो रहा है, बल्कि पिता के वचन को निभाना ही अपना धर्म और कर्तव्य समझा। ये हमें सिखाता है कि हर परिस्थिति में हमें अपने कर्तव्यों को ईमानदारी और निष्ठा के साथ निभाना चाहिए। सीता जी और लक्ष्मण जी ने अपने सुख और आराम को छोड़कर राम जी के साथ वन जाने का निर्णय लिया। ये उनके निस्वार्थ प्रेम और गहरे संबंध को दर्शाता है। इससे हमें ये सीख मिलती है कि जब हमारे अपने किसी मुश्किल में हो तो हमें भी उनके साथ खड़ा होना चाहिए, भले ही इसके लिए हमें त्याग क्यों न करना पड़े। सच्चा रिश्ता वही होता है जहाँ साथ निभाने की भावना हो। रानी कैकेयी ने मंथरा जैसी दासी की बातों में आकर गलत निर्णय लिया, जिससे पूरा राज परिवार दुख में डूब गया। ये हमें सिखाता है कि हमें सोच समझकर लोगों की बातें सुननी चाहिए और बुरी संगत से हमेशा दूर रहना चाहिए। बुरी संगति इंसान को सही रास्ते से भटका सकती है और पछतावा ही हाथ लगता है। जब राम जी के जीवन में इतनी बड़ी विपत्ति आई, तब भी उन्होंने अपना धैर्य नहीं खोया और शांत रहे। उन्होंने न तो कोई क्रोध दिखाया, न ही अपने भाग्य को कोसा। इससे हमें ये सीख मिलती है कि कठिन समय में भी हमें शांति, संयम और आत्मविश्वास बनाए रखना चाहिए। धैर्य से ही हम हर परेशानी को पार कर सकते हैं। तो दोस्तों, ये थी प्रभु श्री राम के वनवास की कहानी। उम्मीद है आपको पसंद आई होगी। अगले भाग में हम देखेंगे कि कैसे भरत जी राम जी को अयोध्या आने के लिए मनाने की कोशिश करते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और अगला भाग देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए जय श्री राम।